हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है दीर्घवृत्त 4 गुणा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 36 के अभिलंब जो कि रेखा 3x माइनस वाई बराबर 1 के समांतर है का समीकरण है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमारे पास यहाँ से दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर में हमारे पास यदि 1 हो, तो ऐसे दीर्घवृत्त के लिए यदि हम यहाँ से अभिलंब लिखें तो इस दीर्घवृत्त के लिए जो अभिलंब हमारे पास लिखा जाता है वह उसका समीकरण यहाँ से हमारे पास क्या होता है। अभिलंब का समीकरण होता है y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस में m गुणा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आती है वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा एम स्क्वायर, जहाँ m होती है यहाँ से इस अभिलंब की प्रवणता। तो यदि हम यहाँ से देखें अभिलंब के हमें जो दिया गया है वह समांतर दिया गया है। किस रेखा के समांतर दिया गया है? 3x माइनस वाई बराबर 1 के समांतर दिया गया है। तो जो इस रेखा की प्रवणता होगी वही हमारे पास अभिलंब की प्रवणता होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं हमारे पास समांतर है। अर्थात इसे सरल करें, y का पक्षांतरण कर दे तो 3x माइनस 1 लिख सकते हैं इसे। इसकी हम तुलना करते हैं y बराबर mx प्लस c रेखा से। तो इस रेखा की जो प्रवणता आती है वह हमारे पास m बराबर x का गुणांक अर्थात 3 होती है। तो यही m हमारे पास इस अभिलंब के लिए आएगी। अभिलंब की प्रवणता हमारे पास 3 आ गई। साथ ही हमें जो समीकरण दिया गया है, यह समीकरण क्या है, इसको हम सरल कर ले तो x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा बट्टे में 9 आ जाएगा, प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा बट्टे में हमारे पास यहाँ से 4 आ जाएगा, बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 1। इसकी यदि हम तुलना करें तो x के स्थान पर x माइनस 1 रखेंगे, y के स्थान पर y माइनस 2 रखेंगे। a का स्क्वायर बराबर हमारे पास 9 आ रहा है और b का स्क्वायर बराबर हमारे पास यहाँ से 4 आ रहा है। मान प्रतिस्थापित कर दे तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y के स्थान पर हम y माइनस 2 लिखेंगे तो y माइनस 2 बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणा में आ गया x माइनस 1 और प्लस माइनस 3 गुणा में यह आ जाएगा 9 माइनस 4 और बट्टे में हमारे पास क्या आ गया, वर्गमूल 9 का स्क्वायर प्लस में आ गया हमारे पास यहाँ से b का स्क्वायर हमारे पास 4 आ रहा है और m का स्क्वायर यहाँ से 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, तो कुल यहाँ से हमारे पास 36 ही तो आएगा यहाँ पर हमारे पास। और यह है हमारे पास a का स्क्वायर 9 ही तो आया, तो सीधा सीधा 9 ही तो लिखेंगे इसे, 9 का स्क्वायर नहीं 9 लिखेंगे तो 9 प्लस 36 आएगा। इसे हम सरल कर लें तो मान हमारे पास क्या आ गया, यह हमारे पास सरल करके यहाँ से लिखा जा सकता है y माइनस 2 बराबर हमारे पास क्या आएगा, 3 को हम गुणा कर देते हैं, मान आ जाएगा हमारे पास बराबर में 3x माइनस 3 बराबर आ रहा है यहाँ से 3 गुणा 3 प्लस माइनस में आएगा, यहाँ से प्लस और माइनस साथ में आएंगे, 3 गुणा 5 5 3 आ जाएगा हमारे पास 15 बट्टे में हमारे पास क्या आएगा 9 9 और 36 आएगा हमारे पास वर्गमूल 45। वर्गमूल 45 को सरल करें तो 9 गुणा 5 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल आएगा 3, 3 वर्गमूल 5 आएगा, तो यह मान आ गया 3 वर्गमूल 5। यहाँ से यदि सरल करें 3 से हम 15 को काट देंगे 5 आ गया, 5 बट्टे वर्गमूल 5 को ऊपर वर्गमूल 5 आ जाएगा। सरल कर लें तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 3 और 2 का पक्षांतरण होने से प्लस 2 आ गया, प्लस माइनस वर्गमूल 5 आ जाएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो y बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 3x माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल 5 आ गया। तो इसे यदि हम आगे और सरल कर ले, मान क्या आ जाएगा 3x माइनस y आ गया और बाकी पद का पक्षांतरण कर देते हैं तो 1 माइनस प्लस आ गया वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से जांचें तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यदि हम यहाँ से देखें तो 3x माइनस वाई और यदि हम केवल प्लस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ से हमारा विकल्प ए जो है वह सही हल आ जाएगा, जो कि कहता है यहाँ से 3x माइनस वाई वर्गमूल 5 प्लस 1 विकल्प हमारा सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।